हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम बात करेंगे, राशियों की रीडिंग शुरू कर रही हूँ मैं। तो आपकी करंट एनर्जीज, आपकी राशि की करंट एनर्जी क्या होगी इसको हम देखेंगे। और बहुत ही जल्दी हम आने वाले साल की भी रीडिंग करेंगे, 2025 कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष यानी कि एरीज राशि के साथ में। एरीज राशि वालों के कार्ड्स मेरे पास में हैं। ओके, क्या आप एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में हैं? क्या आपको लगता है कि आपका परफेक्ट पार्टनर कहीं छुप गया है दुनिया में? तो अब समय है उसको खोज निकालने का मेरे साथ। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, अ फॉर्मर academician and now working as a tarot card reader and spiritual healer for last 5 years। और मैंने आपके लिए रेडी किया है ये फ्री क्विज। ये फ्री क्विज आपकी मदद करेगा ये जानने के लिए कि आपके लिए कैसा पार्टनर होगा एक परफेक्ट मैच। ये क्विज आपकी मदद करेगा आपके दिल की गहराई में झांक कर ये समझने के लिए कि आखिर आपके लिए एक पार्टनर में क्या मायने रखता है, और ये कि आपको कौन सा साथी सूट करेगा, यानी आपके आदर्श साथी में कौन से गुण होने चाहिए। यही नहीं, इस क्विज के रिजल्ट्स पर हम क्विज के बाद चर्चा भी करेंगे और आपके लव रिलेशंस के लिए यूजफुल टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस इस वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करें या व्हाट्सएप करें मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और इस क्विज को शुरू करें। आपका सच्चा प्यार एक क्लिक दूर है। और अगर ये क्विज आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि इसके रिजल्ट्स आपकी मदद कर रहे हैं, तो आगे आप मेरे वेबिनार और मेरे कोर्सेज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आपको आपके परफेक्ट मैच को मिलाने में बहुत मददगार साबित होगा। बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो वी हैव हेवनली मैसेजेस कार्ड हियर। कार्ड नंबर 27 ओसाइरिस कार्ड है ये। And we have finding sanctuary, opening to your spiritual source, opening to your spiritual source oracle कार्ड है। और रिलेशनशिप डायनेमिक से मेरे पास अनजाना अनजानी इस मूवी का कार्ड आया है आपके लिए। और वाओ, गुड कार्ड, क्वीन ऑफ एरियल विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स इज क्वीन ऑफ कप्स। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, सारे किंग क्वीन कॉर्ड कार्ड्स आए। और ये भी किंग का कार्ड है, किंग ओसाइरिस। बहुत सारे क्वींस और किंग्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, करंट एनर्जीज फॉर एरीज पीपल। ओके, देखिए, what I can see here, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर किंग और क्वींस की एनर्जीज निकल कर आई हैं, तो आप बहुत पावरफुल पोजीशन में हो या फिर बहुत पावरफुल पोजीशन में आने वाले हो। आपके एंसेस्टर्स आपको इस समय पर आपको वॉच कर रहे हैं, आपको बिल्कुल करीब से नज़दीक से देख रहे हैं, आपके हर मूव पर उनकी नज़र है और वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके, आपके एंसेस्टर्स 100% इस समय पर आपके साथ कनेक्ट हैं, आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ओके, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो आपसे खुश हैं। अभी थोड़े ही समय में पितृपक्ष भी गया है, आप लोगों ने उनके तर्पण वगैरह के काम किए होंगे जरूर से, तो आपके पितृ काफ़ी आपसे प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। हेवन से या जहाँ पर भी वो हैं वहाँ से आपको डिवाइन गाइडेंस भेज रहे हैं, आशीर्वाद भेज रहे हैं। आपके शत्रु आपका कुछ भी बुरा करने की कोशिश करें, लेकिन आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपके एंसेस्टर्स का, यूनिवर्स का आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से आप तक किसी भी तरह की जो भी बुराई लोग आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो आपकी तरफ नहीं आ पाएगी आने वाले समय में एरीज राशि वाले लोगों के लिए।
बहुत सारे लोगों का कुछ नया ऐसा कि बहुत दिनों से कुछ चाह रहे थे, कुछ नया डेवलप करना चाह रहे थे, कुछ तो चेंज चाह रहे थे लाइफ में, वो चेंज आपका अभी आने वाले समय में होने वाला है अचानक से। जैसे अभी 11/11 पोर्टल भी आ रहा है कल परसों, तो 11/11 पोर्टल में भी हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी कॉस्मिक एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिले। आपके गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स आपके साथ कनेक्ट हो, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट हो, और आपके लिए कुछ रास्ते खुले, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुले जो लंबे समय से बिखरा बिखरा सा माहौल चल रहा था ना, लाइक कि आप कुछ करने की कोशिश करो लेकिन एक चीज़ उधर जा रही, एक चीज़ उधर जा रही, सबको समेट कर एक जगह पर लाकर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ आप काम करने की कोशिश करना चाह रहे थे जो कि नहीं हो पा रही थी आपसे। तो वो ऑर्गेनाइज्ड वर्क आपका कुछ न कुछ होना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में। कंट्रोल बहुत सारा आप अपनी लाइफ का अपने हाथ में लेने वाले हो कि हाँ, बहुत बिखरा बिखरा सा बहुत कुछ हो गया, इसको समेट घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, ठीक है, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए। जो भी आपकी लाइफ में मिसमैनेजमेंट हुआ है, उस मिसमैनेजमेंट को आप ठीक करोगे, चीज़ों को अपने हाथ में लोगे, कंट्रोल में लोगे, और फिर उन चीज़ों को आप अपने हिसाब से ठीक करोगे। क्योंकि इस वक्त आपको डिवाइन गाइडेंस है कि अपने ऊपर पर्सनल फोकस किया जाए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए, अपने पर्सनल चीज़ों पे फोकस किया जाए। तो जहाँ भी आपका ध्यान बिखरा हुआ था, कंसंट्रेशन आपका भटका हुआ था, वो लौट के आपका अपनी तरफ आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके हाथ पैर दर्द की समस्या हो सकती है, या फिर कुछ माइनर, छोटा मोटा कुछ आपका माइनर कहीं लग जाए, चोट लग जाए, इसकी संभावना हो सकती है। थोड़ा सा अपना हेल्थ का आप ध्यान रखेंगे, दवाई वगैरह लेते रहें, प्रॉपर बैंडेज अगर कहीं लगी हुई हो आपके, तो वूंड अगर आपके कुछ हो रहा हो तो उसको प्रॉपर बैंडेज करें, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें आप, ठीक है। चलने फिरने में आप ध्यान रखें, कहीं आपको हाथ पैरों में चोट आने की संभावना हो सकती है, लग सकती है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर ऑलरेडी आपको कोई फ्रैक्चर हो रखा है या फिर ऑलरेडी कहीं चोट आ रखी है, तो आपको थोड़ा उसको प्रॉपर मेडिकेशन कीजिए आप, ठीक है। देखिए, वो ये सेकंड कार्ड भी है, फाइंडिंग सेंचुरी कार्ड भी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल सोर्सेज आपके लिए खुल रहे हैं, मतलब कुछ तो ऐसा है जरूर जो कि स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट होकर आपको आगे गाइड करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी पहाड़ी वाली जगह पर, बर्फ वाली जगह पर, या फिर आप चाइना, या फिर बर्मा, भूटान, मलेशिया, कहीं इन जगहों पर आपको जाने का मौका मिल सकता है नियर फ्यूचर में। या फिर कोई भी पहाड़ी वाली जगह, ठंडी जगह, बर्फ वाली जगह पर आपको जाने का आने वाले समय में आपको मौका मिल सकता है। अगर आप एक साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट वगैरह कुछ बोलते हैं, तो कुछ आपको ना कुछ उस तरह का पोस्ट आपको मिल सकती है, कोई साइंटिस्ट की पोस्ट आपको मिले। या फिर अगर आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, तो आप अपना रिसर्च करने के लिए किसी नेचुरल प्लेस पर जाएं। अगर आप एक हिस्टोरियन हैं तो आप रिसर्च करने के लिए किसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर जाएं, ठीक है। कोई नई तरह की खोजबीन करना, कोई नई तरह की रिसर्च करना, इसके अगर आप चाह रहे हो कि आपको चांस मिले, तो वो चांस आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। कोई भी ऐसी स्टडी जो रिसर्च से रिलेटेड स्टडी होती है ना, जैसे अगर आप मौसम विभाग से आप रखते हैं तो फिर आपको उस तरह की कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आपको मिले। अगर आप जूलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं, अगर आप कुछ इस तरह का रिसर्च से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर आप ढूंढ रहे थे या लेना चाह रहे थे, तो वो आपको फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर आप लेना चाह रहे थे हाथ में, तो वो आपको मिल सकता है। बहुत सारा पैसा, ढेर सारा इमोशनल बैलेंस और ढेर सारा कंट्रोल आपको बहुत सारा मिलने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ डेवलपमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है।
कोई भी चीज़ जो भी इस वक्त में आप करेंगे वो फ्रूटफुल होगी। मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप अपग्रेड करना चाहें, किसी चीज़ को अगर आप जैसे बड़े लेवल पे ले जाना चाहें, बड़े स्केल पर ले जाना चाहें, किसी चीज़ को प्रोफेशनल लेवल पर कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इस समय में अगर आपके हाथ से गुजरेगी तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, ज़्यादा रिजल्ट देने लग जाएगी, राइट। बहुत आपका बिजनेस ज़्यादा ग्रो करे, आप कोई नया बिजनेस खोल लें या फिर आपके बिजनेस में कोई अलग तरह का डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट आप करें, नया इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ नया ऑफिस ले लें या नई जगह पर ऑफिस लेके काम करें, ये पॉसिबल है आपके लिए। ज़मीन वगैरह भी खरीद सकते हो आप, एरीज पीपल, ज़मीन खरीद सकते हो या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग प्लेस है उसका रिनोवेशन वगैरह करवा सकते हो, प्लांटेशन करवाना या कृषि संबंधी कार्य करना, जैसे फ्रूट्स का बागवानी, फ्रूट्स उगाना, फूल उगाना, इस तरह का कोई बिजनेस अगर आप करना चाहें, इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड अगर आप स्टोर खोलना चाहें, इंटीरियर डिज़ाइनर से रिलेटेड कुछ स्टोर खोलना चाहें तो इस समय पे आप खोल सकते हैं। केटरिंग बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस अगर आप ओपन करना चाहें तो एरीज पीपल आप कर सकते हैं। और होटल लाइन का बिजनेस, ट्रैवल एजेंसी, होटल लाइन का बिजनेस, टूरिस्ट से रिलेटेड कोई बिजनेस अगर आप करना चाहें, टूरिस्ट मटेरियल, टूरिस्ट प्लेस के ऊपर अपनी शॉप ओपन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। वाइन शॉप भी आप खोल सकते हैं। लिकर शॉप अगर आप कोई खोलना चाहे, कोई बार वगैरह ओपन करना चाहे, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहें, यस डेफिनेटली रेस्टोरेंट ओपन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत समय से ऐसी लग रही हो ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, जिस काम को करने में मुझे आनंद आता है, इस काम को करने में मुझे मज़ा आ रहा है, तो वो काम अगर इस समय पे आप करेंगे तो आपका चल जाएगा वो काम। मतलब इस समय में आपका ऐसा समय है कि आप धूल में भी हाथ डालेंगे तो हीरा आपके हाथ लग सकता है, इतना अच्छा आपका समय है। इसका आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो आपके हाथ में है। क्रिस्टल का बिजनेस अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कपड़ों का बिजनेस अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी कि हाँ ये मेरी लाइफ का पाथ है और ये मुझे करना है और मुझे ये कर लेना है, तो ऐसे आपको मतलब दिमाग चलेगा आपका इस समय पर, और दिमाग चलेगा और आप उसको कंट्रोल करके करोगे कि बस मुझे ये काम करना है और आप उसको करने पे लग जाओगे। गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के भी आपके इस समय पे चांसेस हैं, ठीक है। कोई जज या फिर अटॉर्नी या फिर गवर्नमेंट में किसी पोजीशन पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहे तो बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट या टैक्सेशन का ऑफिस आप खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। अगर आप कोई लाइफ कोच या मेंटोरशिप वाला बिजनेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप जिएंगे इस समय पे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, राइट। अपनी जो भी क्वालिटीज़ हैं, आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी स्किल्स आपने करी, अगर उनका यूटिलाइज करके कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पर आप जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समबडी जिसके साथ कि आपका एक बहुत नया पहचान है, लेकिन उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनने वाली है, अच्छी बनेगी, आप दोस्ती वाली बॉन्डिंग आपकी बनेगी, जिसके साथ मिलकर आप पार्टनरशिप में भी आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं कि आपके और उनके गोल्स एक जैसे हो, एक जैसी चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाहें तो कि चलो ठीक है मिलकर ये काम कर लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो इस समय पे। अनजान लोग आपकी मदद करेंगे इस समय पे, मतलब हो सकता है कि आपकी जान पहचान वाले लोग आपको उतना हेल्प ना करें, बल्कि फैमिली वाले लोग वगैरह तो आपको नहीं मदद करेंगे, लेकिन कोई अनजान लोग जो होंगे, जो आपके फील्ड के होंगे या आपके जैसे सेम थॉट्स रखते होंगे या सेम जिनकी स्किल्स होंगी, ऐसे लोग आपकी डेफिनेटली मदद कर सकते हैं आपके काम को आगे बढ़ाने में। अच्छी पार्टनरशिप बनेगी आपकी। स्ट्रेंजर्स जिनके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करती है, अगर उनके साथ आप आगे चलेंगे तो वो उनके साथ
आप अच्छी पार्टनरशिप में जा सकते हैं। आगे जाके अगर ये कोई ऑपोजिट जेंडर है तो लव रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक न्यू पर्सन, एक बिल्कुल स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग लवर की तरह आप उसको अपनी लाइफ में बना के रखें, इसकी पॉसिबिलिटी है। नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ठीक है। और रेड कलर की कार या फिर स्पोर्ट्स कार या फिर कोई अच्छी लग्जरी कार अगर आप खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं, खरीदेंगे आप। पर्सनल गोल्स के ऊपर, पर्सनल वैल्यूज़ के ऊपर आप 100% काम करेंगे। जैसा मैंने बोला, न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पे आप कहीं बाहर घूमने जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जो भी चीज़ें इस वक्त में आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो काफ़ी प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे, इमोशन से लिए हुए डिसीजन नहीं होंगे, दिमाग के साथ लिए गए डिसीजन होंगे, काफ़ी वाइजली लिए गए डिसीजंस होंगे। और ये जो डिसीजंस आप इस समय पे लोगे या इस समय में आप जो पार्टनरशिप्स करोगे वो आपकी बहुत बैलेंस्ड पार्टनरशिप होंगी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स होंगी और आपको लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा पहुंचाएंगी। ऐसे लोग आपको मिलेंगे और ऐसी पार्टनरशिप्स आपको मिलेंगी और ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जो लॉन्ग टर्म में आपको हाई पोजीशंस दिलाएंगी, अच्छी ग्रोथ दिलाएंगी, फाइनेंशियली आपको अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली है। अबंडेंस आपकी लाइफ में भर भर के आने वाली है। ब्यूटी आपकी एनहांस होने वाली है। इस समय में आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी और बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से हो या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हो, जिसकी वजह से आपको बहुत और ना इतना बहुत, वैसे आप काम भी बहुत ज़्यादा करोगे, बिजी भी बहुत ज़्यादा रहोगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक शांति होगी, एक पीस होगी। आपके अंदर हॉच पॉच एनर्जी नहीं दिख रही, आपके अंदर बहुत ही शांत कूल एनर्जी, काम बहुत सारा काम करते हुए भी बहुत शांति, बहुत खुशी, बहुत फुलफिलमेंट की फीलिंग आपको आने वाले समय में, इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो ये थी रीडिंग हमारे एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे।
तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूं मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है।
और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक
उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने